नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी के खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपके भाग्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर और आज हमारी चर्चा में खास विषय रहेगा राहु और मंगल की युति अंगारक युग बना रही है। राहु और मंगल का वृषभ राशि में एक चांद भ्रमण अंगारक युग का निर्माण कर रहा है। इस अंगारक युग के चलते देश में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो रही हैं। एक बार पुनः कोरोना वायरस अपनी गति को पकड़ रहा है। आखिरकार ये अंगारक युग देश और प्रदेश और आम जनता के लिए कितना गंभीर साबित होगा, इसको जानने का आज हम प्रयास करेंगे और इसी के साथ हम चर्चा करेंगे आपके राशि फल को लेकर। क्या कहती है आपकी राशि, क्या करें क्या ना करें और कैसा रहेगा आपका दिन, किन बातों का आपको रखना है ध्यान। इन्हीं सब बातों को लेकर जानकारी के लिए हम लेकर आए हैं हमारा खास कार्यक्रम भाग्य समाधान। तो भाग्य समाधान में हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है। अनादि टीवी के सभी दर्शकों को पंडित अरविंद तिवारी का बहुत बहुत नमस्कार। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित अरविंद तिवारी जी से सबसे पहले जानते हैं कि क्या कहता है आज का पंचांग और किस प्रकार की रहेगी ग्रहों की स्थिति। बिल्कुल, और हम शुरुआत कर लेते हैं आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज का जो पंचांग है वो इस प्रकार से है। आज 25 मार्च 2021 का दिन है, दिन गुरुवार का है। विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942। आज फाल्गुन मास की द्वादशी तिथि है और सबसे महत्वपूर्ण चीज आज का जो योग है वो सुकर्मा नामक योग है। आज का जो करण है वो विष्टि भद्र नामक करण है। आज हमारे दर्शक राहु काल के बारे में जानने के लिए बहुत इच्छुक होंगे, तो राहु काल आज दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में रहेगा। आज जो ग्रह स्थितियां हैं वो कुछ इस प्रकार से बन रही हैं। देखिए, सूर्य वर्तमान में मीन राशि में गोचर रहते, जिसके चलते खर मास चल रहा है। इस समय कोई भी शुभ कार्य अमूमन नहीं किया जाता। इस समय शुभ कार्यों से बचा जाता है, तो कोशिश करें कोई शुभ कार्य न करें। हाँ, लेकिन भगवान विष्णु और हमारे जो देवाती देव हैं जिनको हम जानते हैं, खासतौर से भगवान ब्रह्मा जी, उनकी पूजा अर्चना करना हमारे लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हुई। दूसरा, चूंकि चंद्रमा का गोचर आज कर्क राशि में है, तो कर्क राशि में चंद्रमा कहीं ना कहीं बहुत शुभ परिणाम देता है। इसके बाद मंगल और राहु ये दोनों ही ग्रह वृषभ राशि में गोचर रहते हैं, जिसके कारण अंगारक योग बन रहा है, जो कि देश दुनिया और खासतौर से बहुत सारी राशियों के लिए बहुत शुभ नहीं माना जा सकता। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह अपने मित्र राशि यानी कुंभ में गोचर रहते, जो 31 मार्च के आसपास अपनी राशि का परिवर्तन करेगा, यानी मीन राशि में प्रवेश करेगा। उस समय उसकी स्थिति नीच की हो जाती है, अर्थात वो अपने ग्रहों अपना शुभ प्रभाव खो देता है। इसके बाद हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। तो देखिए, गुरु ग्रह वर्तमान में मकर राशि में, वो भी नीच का होकर ही चल रहा है। शनि के साथ युति बनाकर शनि भी मकर राशि में है, तो ये दोनों ग्रह शनि के साथ बैठे हुए हैं। वही शुक्र एकमात्र ग्रह है जो कि उच्च का होकर मीन राशि में गोचर रहते, परंतु सूर्य ने उसको भी अस्त करके रखा हुआ है, अर्थात वो भी अपने शुभत्व के प्रभाव को खो चुका है। जैसा मैंने बताया ही है कि शनि मकर राशि में है, राहु वृषभ राशि में मंगल के साथ अंगारक योग बना रहा है और केतु वृश्चिक राशि में गोचर रहते, जो कि उसके मित्र की राशि है। तो ये था आज का पंचांग। जी पंडित जी, बिल्कुल ये तो हो गई पंचांग की बात। अब अगर बात करें जो आज का हमारा विषय है अंगारक युग, सबसे पहले तो वो बताइए कि अंगारक युग होता क्या है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अब जिस प्रकार से कोरोना वायरस एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। ये वही मार्च का महीना वही है, साल जरूर बदल गया है, लेकिन मार्च जब हमने ये कोरोना वायरस की शुरुआत देखी थी, लॉकडाउन लगा तमाम तरह के, और उसके बाद बीच में जरूर धीमी गति हुई, लेकिन एक बार फिर मार्च आते आते फिर वही स्थितियां। तो क्या इससे जोड़कर देखा जाए कि अंगारक युग वाकई क्या इतना खतरनाक होता है, जिस प्रकार की आपदाएं कोरोना वायरस तमाम तरीके के हो रहे हैं, और ये कब तक रहने वाला है? बहुत सुंदर विषय है आज का। देखिए, अंगारक युग बहुत दिनों से ये अंगारक युग चूंकि चल रहा है। 14 फरवरी को राहु और मंगल की युति वृषभ राशि में,
देखिए हमने देखा था पिछले साल जब कोरोना वायरस अपनी गति को पकड़ा था, खासतौर से मार्च के महीने में, आपने देखा था उस समय राहु मिथुन राशि में गोचर रहा था और केतु धनु राशि में था। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि उस समय भी गुरु की जो स्थिति थी वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में अतिचारी हुआ था, जिसके चलते इस पूरे देश में कोरोना वायरस एक बार पुनः बहुत तेजी से फैला था। अब आप देखिए कि एक बार पुनः वही परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं। अंगारक योग का तात्पर्य क्या होता है? देखिए, जब भी वृषभ राशि में वृषभ राशि जो कि शुक्र की राशि है, उसमें मंगल की जब युति आती है राहु के साथ, तो ये एक प्रकार से अंगारक योग बनाती है। अर्थात अंगारक का तात्पर्य होता है कि हमारे आसपास जितनी भी सुखद स्थितियां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और हमको एक अजीब प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, और इस प्रकार की ऊर्जा जिससे हम हमारे सुख में कहीं ना कहीं कमी आती है। आप देखेंगे कि इस समय देश में लगातार जो हमारी जनता है वो सुख में कमी का बहुत अनुभव कर रही है। कहीं प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। आप देखेंगे उत्तराखंड उत्तरांचल में बहुत सारा भूस्खलन हुआ, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। एक बार पुनः आपने देखा महाराष्ट्र जिसकी राशि सिंह राशि का प्रदेश है, उससे दशम भाव में अंगारक योग बना। आप देखिए महाराष्ट्र में एक बार पुनः कोरोना फैलाने लगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की राशि कन्या राशि है, भाग्य स्थान में अंगारक योग बन रहा है जो कि जनता के लिए एक बार पुनः सुखद नहीं है। इंदौर जिसकी राशि वृषभ है, आप देखेंगे कि इंदौर में कोरोना एक बार पुनः, चूंकि इंदौर की वृषभ राशि है और ये अंगारक योग वृषभ राशि में ही बन रहा है, तो आप देखिए इंदौर में एक बार पुनः अंगारक योग फैलना शुरू हो गया। तो आप देखिए कि इस अंगारक योग के चलते देश में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। आपने इसी के साथ साथ देखा कि हमारे देश में जो कई प्रकार के आंदोलन हैं उनमें बहुत तेजी आ रही है। पश्चिम बंगाल, जहां पर इस समय देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठात्मक चुनाव हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राशि है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि से वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि से सप्तम भाव में अंगारक योग बना हुआ है। ममता बनर्जी जिनकी राशि वृषभ है, उनके पैर में कहीं ना कहीं चोट आई, वो भी अंगारक योग के कारण है। तो आप देखिए कि इस अंगारक योग के चलते देश में कितनी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। और आप देखिए किसान आंदोलन अभी भी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। देश के उत्तरी भागों में अभी भी किसान आंदोलन बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। आम जनता को लेकर खास तौर से देखिए, राहु और मंगल की युति है। मंगल कहीं ना कहीं हम जानते हैं, हालांकि उसका नाम ही शुभ होता है, लेकिन मंगल कहीं ना कहीं देश में कुछ ना कुछ अमंगलात्मक परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है। तो मेरा मानना है कि अंगारक योग से हमारे देश को, हमारे देश की जनता को, और खासतौर से जिन विभिन्न राशियों के ऊपर इस अंगारक योग का अशुभ प्रभाव पड़ेगा, उनको बचने की बेहद आवश्यकता है। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से बचाव के भी कोई उपाय होंगे, अंगारक योग अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कितना ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, अगर गंभीर प्रभाव डाल रहा है, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके भी कोई उपाय? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि विभिन्न राशि वाले जातकों के लिए अलग अलग उपाय हैं। यदि हम शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से, तो मेष राशि वाले जातक जिनके ऊपर ये अंगारक योग है, क्योंकि मेष राशि का स्वामी ही मंगल ग्रह होता है और आपकी राशि से द्वितीय भाव में ये अंगारक योग बन रहा है, तो आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, घर परिवार को आपको लेकर चलना है। यदि हम राशिफल की बात कर ले तो राशिफल में चंद्रमा तो आज बेहद कमजोर है, जिसके चलते आप जितने भी काम करेंगे उनमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। समय आज शाम तक कमजोर है, कल से ठीक हो जाएगा, लेकिन अंगारक योग के चलते स्वास्थ्य, घर परिवार और धन संबंधी चिंताएं आपके जीवन में बनी हुई हैं, जिनके चलते आपको बेहद परेशानी हो रही है। तो क्या करें मेष राशि वाले जातक जिससे अंगारक योग से उनको मुक्ति मिले? तो उनको सबसे पहले मंगल ग्रह की शांति के उपाय करना चाहिए। क्या शांति करें? उनको जो मसूर की दाल है, कोशिश करें आप अपने वजन के बराबर की मसूर की दाल दान कर दें। आज के दौर में बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो कोशिश करें 5 किलो के आसपास मसूर की दाल आप अपने ऊपर से उतार कर गरीबों में यदि आप बांट सके, तो मुझे लगता है कि उससे आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, वो है वृषभ राशि।
तो देखिए ये अंगारक योग एक प्रकार से वृषभ राशि में ही बना हुआ है, जिसके चलते वृषभ राशि वाले जातक बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। घर परिवार, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, कार्य क्षेत्र, उसमें कहीं ना कहीं अंगारक योग बहुत अधिक प्रकार से बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि आपकी राशि में बैठकर वो आपके राशि से चौथे भाव को देखता है, तो सुख में कमी लेकर आता है, घर परिवार में अशांति का वातावरण बनाता है। सप्तम भाव को देखता है, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट लेकर आ रहा है। अष्टम भाव को देख रहा है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति लेकर आ रहा है। तो आपके लिए अंगारक योग ठीक नहीं है। आपको यही सलाह देंगे कि यदि आप मूवा रत्न धारण कर सके तो बहुत बेहतर होगा। जहां तक सवाल है आज की राशि का और ग्रह गोचर का, तो सितारे आपके लिए लगातार बेहतर बने हुए हैं। परिस्थितियां बहुत सामान्य बनी हुई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में आज आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, परंतु आपको यही सलाह है कि जितने आपके आवश्यक कार्य हैं उनको आप तेजी से संपन्न करेंगे तो बहुत लाभ की स्थिति होगी। वहीं हम अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि से ये अंगारक योग 12वें भाव में बना हुआ है। दूसरा, शनि के अशुभ 7.5 भी अशुभ दैया भी आपके ऊपर बना हुआ है। इसके चलते मानसिक तनाव, वैवाहिक जीवन में खलल, यश मान सम्मान में कमी और कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को ये बहुत हद तक हानिकारक परिस्थितियों में लेकर आ रहा है। दूसरा, राहु का अशुभ गोचर 12वें भाव में मानसिक रूप से अस्थिरता भी लेकर आता है। आपके खर्च और आपके बजट को कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा खराब कर देता है। तो आप चिंता ना करें, चंद्रमा चूंकि आज शाम से ठीक हो जाएगा तो कल से परिस्थिति आपकी बेहतर होगी। लेकिन अंगारक योग से बचने के लिए आपको एक गोमेद रत्न अवश्य धारण करना चाहिए सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में। मुझे लगता है कि उससे आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, जो है कर्क राशि। तो देखिए, कर्क राशि से ये अंगारक योग बना हुआ है आपकी राशि से एकादश भाव। तो ये अंगारक योग आपको उतना असर नहीं करेगा, परंतु आपकी शिक्षा, संतान और खासतौर से पिता से जुड़े हुए कार्यों में आपको अवश्य परेशानी देगा। धन को लेकर आपकी चिंता अवश्य बनी रहेगी, खासतौर से संतान को लेकर भी चिंता अवश्य बनी रह सकती है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए दिन तो आज बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपकी राशि में है। तो आपको यही सलाह देंगे कि जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको आप तेजी से संपन्न करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको अवश्य लाभ होगा। कर्क राशि वाले जातक अंगारक योग से बचने के लिए उनको भी एक मूंगा रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। बात करते हैं हम अगली राशि यानी सिंह राशि के बारे में। तो देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का आज का जो ग्रह गोचर है वो बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में, जिसके चलते आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक ही सलाह देगी कि जितने आपके आवश्यक निर्णय आप बिल्कुल भी ना लें। लेकिन अंगारक योग आपकी राशि से 10वें भाव में बन रहा है, इसके चलते कामकाज की स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है। माता को लेकर चिंता बनी हुई है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी कहीं ना कहीं आप परेशान रह सकते हैं। संतान से दूर रहेंगे, संतान आपके आसपास भी रहेगी तो भी आपको तंग करती रहेगी। दूसरा, आपके उच्च अधिकारी आपको असहयोग करते रहेंगे, जिसके कारण भी आप परेशान हो सकते हैं। तो आप क्या करें, अंगारक योग से बचने के लिए आपको एक मूंगा रत्न आपको भी धारण करना चाहिए, या आप मंगल से जुड़े हुए उपाय करेंगे तो उससे आपको अवश्य लाभ होगा। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, वो है कन्या राशि। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार बना हुआ है, क्योंकि ग्रह बहुत शानदार बने हुए हैं। एकादश भाव का चंद्रमा आपके लिए शासकीय, अशासकीय और अन्य कार्यों में बहुत हद तक लाभ देगा। आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने कार्य तेजी से करें। लेकिन अंगारक योग की हम बात कर लेते हैं। अंगारक योग आपकी राशि से भाग्य स्थान में बना हुआ है, तो भाग्य में लगातार अवरोध पैदा होते रहेंगे, क्योंकि मंगल आपकी राशि से 8वें और द्वितीय भाव का, तृतीय भाव का स्वामी होता है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आ सकती है, वाहन संबंधी परेशानी आ सकती है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आपको मूंगा रत्न पहनने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन आप भगवान हनुमान जी महाराज की नियमित रूप से न केवल आप उनके दर्शन करें, उनकी पूजा अर्चना करें। मंगलवार या शनिवार को आप सुंदरकांड का पाठ यदि कर सकते हैं तो उससे भी आपको अंगारक योग संबंधी परेशानी से निजात अवश्य मिलेगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं, वो है तुला राशि। तो तुला राशि वाले जातकों का आज का राशिफल तो बहुत शानदार है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 10वें भाव में है, जिसके चलते आपके सारे कामकाज बहुत बेहतर तरीके से होंगे। प्रेम संबंध, बाकी के अन्य कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अंगारक योग आपकी राशि से 8वें भाव में बना हुआ है, जिसके चलते स्वास्थ्य, पेट संबंधी शिकायतें, कामकाज में लगातार बाधाएं उत्पन्न होना और सबसे महत्वपूर्ण चीज
धन संबंधी चिंता आपको लगातार बनी रहेगी। अब क्या करें इस अंगारक युग से बचने के लिए? आपको एक सिलोनी गोमेद रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि यदि हम राहु को बैलेंस करेंगे तो कहीं ना कहीं मंगल हमको उतना तंग नहीं करेगा, तो आप इसका उपाय कर लीजिए। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, वो है वृश्चिक राशि। तो देखिए आज वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय बहुत बेहतर है, क्योंकि कल की तुलना में आज चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से भाग्य स्थान में है, जिसके चलते मानसिक तनाव में कहीं ना कहीं कमी आएगी। धर्म क्षेत्र में आपके धार्मिक कार्यों में रुचि भी बढ़ेगी और परिस्थितियां कल की तुलना में थोड़ी सी बेहतर अवश्य बनेंगी। लेकिन अंगारक योग आपकी राशि से सप्तम भाव में, इसके चलते वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, मानसिक तनाव, क्योंकि आपका राशि स्वामी 7वें भाव में राहु के साथ युति बनाकर बैठा है, तो कहीं ना कहीं घर परिवार की जो परिस्थितियां हैं वो उतनी बेहतर नहीं रहेंगी जितनी कि आप अपेक्षा कर रहे हैं। तो क्या करें? आप इनसे बचने के लिए मूंगा रत्न अवश्य धारण करिए, आपको निसंदेह उससे अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, वो है धनु राशि। तो आज धनु राशि वाले जातकों का समय थोड़ा सा कमजोर है। चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में पड़ा हुआ है, जिसके चलते परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य, घर परिवार में एक अजीब सी परिस्थितियां बनी रहेंगी, कामकाज में मन नहीं लगेगा, तो थोड़ा धैर्य से काम करें। लेकिन जहां तक प्रश्न है अंगारक योग का, तो अंगारक योग आपकी राशि से छठे भाव में बन रहा है, ये आपके लिए बेहद शुभ है। खासतौर से जब तक ये राहु और मंगल आपकी राशि से छठे भाव में बैठे रहेंगे, तब तक आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे, कामकाज की स्थिति पहले की तुलना में बहुत बेहतर बनी रहेगी। तो आपके लिए अंगारक योग कहीं ना कहीं बेहद शुभ बना हुआ है। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, वो है मकर राशि। तो मकर राशि वाले जातकों का समय आज बहुत शानदार है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में है। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन आपको यही सलाह देंगे कि आपके जितने आवश्यक कार्य हैं उनका आज शाम तक आप अवश्य संपन्न कर ले। लेकिन अंगारक योग आपकी कुंडली में पंचम भाव में बन रहा है। पंचम भाव में अंगारक योग आपको बहुत तंग करेगा। संतान को लेकर चिंता रहेगी, शिक्षा संबंधी कार्यों में तनाव हो सकता है, पिता को लेकर कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है, क्योंकि उसकी दृष्टि व्यय भाव पर भी पड़ रही, तो आपके खर्च में कहीं ना कहीं बहुत हद तक वृद्धि होने लगेगी। एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज अंगारक योग आपको जो तंग करेगा, आपके वैवाहिक संबंधों में भी अनावश्यक तनाव ला सकता है। यदि आप प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको बहुत दिक्कत देगा। क्या करें इससे बचने के लिए? इससे बचने के लिए आपको गोमेद रत्न धारण करना पड़ेगा और प्रत्येक मंगलवार आप हनुमान जी महाराज के मंदिर जाएं और उनको सिंदूर अवश्य चढ़ाकर आए। उससे आपके इस अंगारक योग में आपको कहीं ना कहीं कमी अवश्य दिखाई देगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो देखिए कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज बहुत अच्छा है, क्योंकि छठे भाव का चंद्रमा आपके विरोधियों को कमजोर करता रहेगा, मानसिक रूप से परेशानी आपकी दूर करेगा। यदि आप विदेश यात्रा के लिए जा रहे हैं या कहीं यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत शानदार है। लेकिन बात करते हैं अंगारक योग की, तो अंगारक योग आपके लिए किसी भी प्रकार से शुभ नहीं है, क्योंकि यह आपकी राशि से चौथे भाव में बन रहा है। सुख में कमी आएगी, माता के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान रह सकते हैं। शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी संबंधी यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको असफलता प्राप्त हो सकती है। तो अंगारक योग से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको मंगल, राहु और शनि तीनों की शांति कराने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में उज्जैन नामक एक शहर है, वहां पर मंगलनाथ का स्थान है और वहां पर अंगारेश्वर का बहुत ही शुभ मंदिर बना हुआ है। तो आप एक बार जब तक ये अंगारक योग अप्रैल के माह तक चल रहा है तो आप वहां पर जाएं, एक बार अंगारेश्वर देव की आप पूजा अर्चना करें। मुझे लगता है कि उससे आपको राहत अवश्य प्राप्त होगी। बात करते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि की। तो मीन राशि वाले जातकों का समय आज से थोड़ा सुधर रहा है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में है। इसके चलते शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में तो वह आपको बहुत हद तक सफलता देगा। कामकाज की स्थिति भी बहुत बेहतर बनी रहेगी। लेकिन एक ही सलाह है कि जितने भी आपके आवश्यक काम है उनको आप आज की बजाय कल से करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अंगारक योग की बात कर लेते हैं। देखिए अंगारक योग आपकी राशि से पराक्रम भाव में, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ रहेगा, उतना परेशान नहीं करेगा, परंतु आपके सहयोगी आपको बहुत तंग करेंगे। आपके जो अधीनस्थ हैं, यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको तनाव रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज, भाग्य में अवरोध थोड़े से बढ़ सकते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव और आपके कर्म क्षेत्र पर अवश्य पड़ रही, क्योंकि राहु से युति बनाकर मंगल बैठा हुआ है। इसके चलते कामकाज में थोड़ा सा खलल अवश्य आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी पत्नी यानी वैवाहिक संबंधों में का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि मंगल का
अशुभ गोचर उसको भी कहीं ना कहीं तंग करता रहेगा। प्रेम संबंधों में खासतौर से बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके चलते आप इस अंगारक योग के चलते आपको परेशानी हो सकती है। तो क्या करें, मीन राशि वाले जातक एक मूला रत्न अवश्य धारण करें और उसके साथ साथ प्रत्येक शनिवार को आप जानवरों की सेवा करें, खासतौर से गाय, कुत्ते या कौवा जो भी आपको मिले उनको भोजन आप अवश्य कराएं। थोड़ा कुछ अन्न खिलाएंगे तो मुझे लगता है कि इस अंगारक योग के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। जी पंडित जी, आपने राशियों के बारे में बताया, राशियों के साथ साथ आपने ये भी बताया कि उन राशियों पर अंगारक योग का क्या प्रभाव पड़ेगा और उसको कैसे दूर कर सकते हैं। क्या इसके लिए कोई पूजा भी होती है और उस पूजा का क्या कुछ लाभ मिलता है? देखिए, अंगारक योग की शांति के लिए बिल्कुल निसंदेह पूजा होती है। खासतौर से मंगल ग्रह से जुड़ी हुई पूजा हम लोग कराते हैं, क्योंकि राहु एक प्रकार ऐसा ग्रह है जो कि हमको दिखाई नहीं देता। हम मानकर चलते हैं कि राहु छाया ग्रह है, लेकिन राहु का प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। देखिए, राहु शनि के समान व्यवहार करता है, तो जब राहु का व्यवहार शनि के समान होता है और मंगल के साथ उसकी युति बनती है, तो आप देखिए कि हमारे देश का मौसम कितना सुखद बना हुआ था, लेकिन आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ओला, बारिश और एक अजीब प्रकार से मौसम है। कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है, कहीं बहुत ज्यादा ठंड है, एक अजीब सी स्थिति बन रही है। तो आप देखिए, इस अंगारक योग के चलते परेशानी किस हद तक हमारे देश को सामने आ रही है। तो मैं यही कहूंगा कि हमारे देश के जो पंत प्रधान है, प्रधानमंत्री जी हैं, उनके कार्यालय में यदि कोई भी ज्योतिष या धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ जो भी विभाग है, उनको कम से कम अंगारक योग की शांति का उपाय अवश्य करना चाहिए। अंगारक योग हमने, जैसा मैंने अभी अपने कार्यक्रम के दौरान भी कहा, मध्य प्रदेश में उज्जैन एक जगह है जहां पर मंगलनाथ का बहुत सुंदर सा मंदिर है। वहीं पर एक अंगारेश्वर का भी मंदिर है जो कि मंगल का प्राचीनतम स्थान कहा जाता है। तो आप देखिए, वहां पर यदि जाकर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा उज्जैन जाते हैं, तो वो वहां जाकर मध्य प्रदेश की सुखद शांति के लिए पूजा पाठ करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी माननीय भूपेश बघेल जी भी जाकर अंगारेश्वर में पूजा पाठ कराएं, तो छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत शुभ साबित होगा। और देश के जो भी नागरिक है इस दौरान, खासतौर से जिनकी राशि में अंगारक योग बन रहा है, जिनकी राशि के लिए बहुत ही कठिन है, वो भी यदि संभव हो तो वहां जाए, पूजा अर्चना करें। जो नहीं जा सकते वो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाएं, उनको चोला अवश्य चढ़ाएं, उससे भी अंगारक योग में शांति मिलेगी। और खास तौर से उनको गुड़ चने का भोग आप अवश्य लगाइए, उससे भी लाभ होगा। इसके अलावा एक और उपाय मैं बता देता हूं, प्रत्येक मंगलवार को जिनकी कुंडली में खराब है अंगारक योग, वो चाहे तो सुंदरकांड का पाठ अपने घर, लेकिन रात्रि काल में करें, दिन में ना करें। रात्रि काल में यदि सुंदरकांड का पाठ करेंगे, मुझे लगता है उससे भी उनको कहीं ना कहीं निजात अवश्य प्राप्त होगी। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी दर्शकों को बताने के लिए, क्योंकि अंगारक योग हम देख रहे हैं कई प्रकार की आपदाएं आ रही हैं और उससे बचाव के उपाय भी पंडित जी ने आपको बता दिए कि किस प्रकार आप बचाव कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी के द्वारा आप सभी को दी गई। उम्मीद है पंडित अरविंद तिवारी जी की इन जानकारियों से आपको लाभ मिलेगा। अपने ग्रह, नक्षत्र और उनकी दशा और दिशा को अपने पक्ष में करने के लिए देखते रहिए हमारे खास कार्यक्रम भाग्य समाधान। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।